आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है भारी नाभिक द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार एवं प्रकृति का अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है, समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जब भारी नाभिक पे जो अल्फा कणों की प्रकीर्णन करवाते हैं तो इस तरह के जो मॉडल ने रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि जब हम किसी भारी अल्फा कण को हम लोग प्रकीर्णित करते हैं भारी नाभिक पे तो नाभिक के आकार और प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया था। ये किस प्रकार हम बताया था समझते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, या फिर इसे हम रदरफोर्ड प्रयोग भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने क्या बताया था, उन्होंने नाभिक की परिकल्पना की थी। मतलब कि किस तरह से की थी वो आइए देखते हैं प्रयोग में। तो उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया। ठीक है, और ये जो भी हमारा प्रायोगिक था ये निर्वात में किया गया था। ठीक है, एक स्वर्ण पत्र लिया और अल्फा कण की यहाँ पे बमबारी कराई। ठीक है, तो अल्फा कण क्या होता है, हमारा धनावेशित होता है। ठीक है, अल्फा कण करवाई तो स्वर्ण पत्र पे जब अल्फा कण का प्रकीर्णन हुआ, यानी अल्फा कण जब इस पे बमबारी कराई गई तो क्या इसमें देखा गया, तीन चीज यहाँ पे उन्होंने देखा। वो तीन चीज क्या थी कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बाहर निकल जा रही थी, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से अल्फा कण क्या रही थी, बाहर निकल रही थी। ठीक है, यहाँ से। और कुछ अल्फा कण यहाँ पे आते आते विक्षेपित हो जा रहे थे, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे थे। ठीक है, और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग पे जा रहे थे उसी मार्ग में वापस से लौट रहे थे। ठीक है, ये तीन चीज उन्होंने देखा। ठीक है, तो इन तीन चीज से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, तो जो अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बाहर निकल जा रहे थे इससे उन्होंने बताया कि परमाणु का कुछ भाग, परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उसका कुछ भाग खोखला होता है। ठीक है, कुछ भाग खोखला होता है परमाणु का। ठीक है, ये सब उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। ठीक है, कुछ भाग खोखला होता है। और जो अल्फा कण विक्षेपित हो रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो अल्फा कण क्या है हमारा, धनावेशित है, तो जरूर यहाँ पे धन आवेश होगा जिसके कारण से अल्फा कण क्या हो जा रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है। विक्षेपित होने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे धन आवेशित है तो दोनों पे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो ये जो विक्षेपित कण जो हुए, दूर जो हटी ये कण, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जरूर क्या है, कोई धन आवेश है जिसके कारण ये अल्फा कण विक्षेपित हो जा रहा है। ठीक है, ये अल्फा कण विक्षेपित हो जा रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश, धन आवेश है, मतलब यहाँ पे कोई दृढ़ भाग है। ठीक है, और तीसरा जो उन्होंने देखा कि जब कुछ अल्फा कण जिस मार्ग में जा रही थी उसी मार्ग में वापस लौट रही थी, तो जो मार्ग जो था जहां से अल्फा कण वापस हो रही थी उस मार्ग में उन्होंने बताया कि वहां पे क्या है, हमारा धनात्मक आवेश है। ठीक है, धनात्मक आवेश उस क्षेत्र में है जहां से अल्फा कण वापस हो रही थी, उस क्षेत्र को उन्होंने नाभिक का नाम दिया। कि नाभिक जो होती है परमाणु की उसमें क्या होता है, धन आवेशित होता है, जिसके कारण अल्फा कण क्या हो रहे थे, उसी मार्ग में वापस लौट रहे थे। तो इस धन आवेशित भाग को उन्होंने नाभिक का नाम दिया और रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज हुई। ठीक है, यही उनके जो ये रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा हमारा जो निष्कर्ष था कि नाभिक की खोज। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि प्रकीर्णन में नाभिक के आकार और प्रकृति का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, प्रकृति तो क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, धन आवेशित है। ठीक है, ये क्या है हमारा, धन आवेशित है। प्रकृति, नाभिक क्या है, धन आवेशित है। आकार के बारे में अगर हम बात करें तो जो अल्फा कण है, ठीक है, ये अल्फा कण और यहाँ नाभिक है। ठीक है, तो आकार कैसे करेंगे, तो अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के पास आते जाएगी यहाँ पे प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा कि अल्फा कण की जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है,
धीमी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा कण इसके पास आएगी तो ये क्या करेगी, इसे दूर हटाएगी, तो इसके कारण क्या हो जाएगी, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी, तो इससे क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा जो अल्फा कण की होती है वो बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसा जगह आएगा जहाँ पे वो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी वो सबसे कम हो जाएगी और वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे अल्फा कण की गति धीमी हो जाती है, मान लीजिए इतनी दूरी पे धीमी हो गई और ये नाभिक है, ठीक है। तो जहाँ पे अल्फा कण की दूरी जो होगी ये, इसको हम लोग नाभिक की त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये नाभिक है और इस दूरी पे अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये नाभिक जो होता है हमारा क्या होता है कि गोलीय होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं और इस त्रिज्या की मदद से हम नाभिक के साइज के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें नाभिक के साइज और प्रकृति की धन आवेशित है, ठीक है, ये हमें पता चल जाती है रदरफोर्ड के मॉडल से। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।